नमस्कार। आज आइए हम मिलते हैं अयोध्या के श्री नागेश्वर नाथ कोरी जी से, जो सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं। मैं इनसे विचार जानना चाहता हूं कि अब मिल्कीपुर उपचुनाव हो चुका है, अब आगे की क्या रणनीति है, क्या विचारधारा है और क्या करना चाहते हैं। माननीय नागेश्वर नाथ कोरी जी। आपको, माननीय समरजीत कोरी साहब, आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जो आपने हमको अपने स्टूडियो में हमें मौका दिया है अपनी बात को रखने के लिए। देखिए, चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव होगा, आगे भी चुनाव होगा। चुनाव हो गया, संपन्न हो गया। चुनाव में कोई जीता कोई हारा, उस पर हमारा कोई इस समय वर्तमान में फोकस नहीं है। हम आपसे इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की जो मंशा थी, उपेक्षित, वंचित, शोषित और जिनके साथ जिनका हक हिस्सा ना मिला हो, उन्हें उनका हक हिस्सा सम्मान मिले। सीधे तौर पर मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, हम लोग नारा लगाए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा किसी जात, वर्ग, धर्म के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, ना किसी से द्वेष है। बस मकसद इतना ही है कि जो इस देश के संपूर्ण हमारे भारतवासी हैं, वो धरती माता के लाल हैं और उनका इस देश की आज़ादी में जिन हर समाज के लोगों ने कुर्बानी दिया है, तो उनका सबका हक होता है। जैसे एक माँ के बेटे होते हैं, तो हक, हिस्सा और सम्मान का, कर्तव्य का जितना होता है उतना ही सभी बेटों का होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में, समाज में तभी समानता आएगी जब हर हाथ में रोजगार हो और ज़मीन हो, मकान हो, तब परिवार में कोई कलह नहीं हो। और बाबा साहब ने जहाँ तमाम बातें कही है, वहाँ एक महत्वपूर्ण बातें कही है कि राजनीतिक चाबी, सत्ता की राजनीतिक चाबी वो है जिससे विकास के सारे ताले खुलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को राज्यसभा बना दिया जाए, उसका आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। किसी को विधान परिषद सदस्य बना दिया जाए, किसी को 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए राजनीति से, किसी को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, 6 माह बाद 6 माह तक वो राजा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो राजनीति के तहत एक सामाजिक व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अपनी राज रियासत समाज में लुटा दे, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार की योजना के तहत करोड़ों करोड़ रुपया सरकार की योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत खर्चा होगा और उससे समाज में फलीभूत लोग होंगे और किसी को क्षति नहीं होगी। क्या अभी तक आपके समाज को किसी पार्टी ने राज्यसभा मेंबर या विधायक या मंत्री बनाया, किसी दल ने? नहीं, राज्यसभा में तो वर्तमान में हमारे सांसद हैं परम आदरणीय माननीय बृजलाल कोरी साहब, राज्यसभा हैं। हमारे समाज के राष्ट्रपति भी हुए हैं, हमारे समाज के मंत्री भी हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि नहीं हुए हैं। मेरा कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे समाज के महापुरुषों ने, शहीद उधम सिंह ने कुर्बानी दिया है, वीरांगना झलकारी बाई ने दिया है, वीर शाह तानाजी लाल मालूसरे जी ने कुर्बानी दिया है। कुर्बानी देने में हमारे समाज से संत सम्राट कबीर साहब हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हुए हैं और कोरी कुल ललना तथागत बुद्ध जी हुए हैं।
ऐसे हर समाज से जो भारतीय मूल निवासी हैं, मूल भारतीय हैं, उनका उन्होंने त्याग कुर्बानी दिया है, तो उनका सबका हिस्सा होता है। जैसे मैं कोरी समाज से हूँ, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे भी समाज हैं, जैसे मुसाहर कहा जाता है, बनराजा समाज है, जो आज़ादी के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए लड़े, लेकिन आज भी वो वंचित उपेक्षित हैं। अभी कोल भील हैं, उनके पास ना मकान है, ना ज़मीन है, वो खाने जीने को मोहताज है। आप मिर्ज़ापुर चले जाइए, सोनभद्र चले जाइए, वहाँ की दशा बहुत ही ख़राब है। ऐसे जो कंकाली नट कंकाली लोग हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, उनके लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे भी इस देश में लोग हैं जिनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना तो उनके पास कोई सुविधा, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको लाभ लेने के लिए उनके पास कोई संसाधन है, वो वंचित हैं। सरकार तो कई ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिसके लिए जो है सरकार जो है जागरूकता अभियान के तहत उस पर पैसा भी खर्च कर रही है। कैसे आप इसको कह सकते हैं कि नहीं, जागरूकता नहीं है? सरकार अभियान चला रही है, लेकिन जो सरकारी लाभ लेने वाले वास्तविक लोग हैं, वे अपने दो जून रोटी के लिए परेशान हैं। उनको ना तो कोई बताने जा रहा है और ना उन्हें फुर्सत है कि वो वहाँ पे चले जाएं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब यह है कि जो है सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी कर रही है, जो जागरूकता अभियान चला रही है, रोजगार ना होने के कारण तमाम ऐसे वर्ग हैं कि उनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनके पास नौकरी चाकरी नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, तो वो पेट के लिए पलायन कर चुके हैं। पलायन के चक्कर में, वो पेट के चक्कर में जो है उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो 12 घंटा 8 घंटा जो है दिन भर वर्क करते हैं, तो शाम को उनका चूल्हा गर्म होता है। बिल्कुल सही है, आपका कहना यह है। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार जो है पूर्ण रूप से जो इस समय अधिकार से वंचित, बेरोजगार, उपेक्षित हैं, उनको मूल रूप से जानकारी नहीं हो पा रही, इसलिए वो जो है सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। देखिए, हमारे बाईं तरफ परम आदरणीय हमारे पितातुल श्रद्धेय दयाराम कोरी साहब, जो सेवानिवृत्त लेखपाल साहब बैठे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार कोई भी हो चाहती है कि हमारे देश के, प्रदेश के लोग फलीभूत हों। सवाल ये है कि जब तक जन सहभागिता नहीं हो, जैसे समाज का जो अग्रणी व्यक्ति है, उसे भी ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पड़ोस का व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने लायक है। जो सामाजिक संस्थान चला रहे हैं, जो पद प्रतिष्ठा पाए हुए हैं, प्रधान हों, जिला पंचायत सदस्य हों, प्रमुख हों, आज का जो माहौल है वो ये है कि लोग जब किसी को चुनना चाहते हैं तो उसकी चमक देखते हैं। उसके पास गाड़ी कितनी है, उसके पास बंदूक कितनी है, वो कितने लोगों को अनर्गल पैसा खर्च करके उनके ऊपर दारू शराब पिला करके, मांस मदिरा का सेवन करा करके, लालच प्रलोभन दे करके वो किस तरह से वो चुनाव में खर्चा कर सकता है। तो ऐसे लोग जब वो निर्वाचित होते हैं तो वो जनता से दूर हो जाते हैं, और जो लोग उनका सेवन करते हैं, चुनाव भर पूरे नशे में रहते हैं, तो फिर जब उनके पास जाने में डरते हैं, और वो भी सोचते हैं कि जब जिस चीज़ से ये मान रहे हैं वही हम कर दें, हम निर्वाचित हो जाएंगे। तो जो राजनीति जो है, पूंजीवाद राजनीति में हावी हो गया है, सामाजिक कार्यों में हावी हो गया है, इसके लिए समाज के जो जागरूक लोग हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी दाएं तरफ, हमारे बाएं तरफ, हमारे आगे पीछे कोई जो है उसको हम लाभान्वित कैसे कर पाएँ। मूल बात ये है। जहाँ ये है कि जो है कि गरीबों को जो है पैसा दे करके उनका वोट ले लिया जाता है, तो इसके लिए तो कोई शिकायत करता नहीं है इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति। नहीं, देखिए, इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति जब वो चुनाव लड़ता है, जैसे एक कहावत है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। व्यक्ति हासिल करता है, सोचता है कैसे हासिल कर लें। तो जब चुनाव होता है तो उस समय व्यक्ति सोचता हम कैसे जीतें, उस समय कैसे कहेगा। तमाम लोग होते हैं, उचक्के होते हैं, तमाम लोग असामाजिक तत्व होते हैं,
अब वो दारू पी के आ रहे हैं, वो तो व्यक्ति मांग रहा है, वो कह रहे हैं हमको 500 रुपया दो, 200 रुपया दो, और नहीं तो आओ वहाँ बोलेगा, उनका मूड खराब कर देगा, दिन भर खराब कर देगा, तो उसको लोग दे देते हैं। तो सवाल ये है कि हम कैसे सही लोगों को भेजें उस स्थान पर, और हम कैसे समाज के प्रति निष्ठावान बने, इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।